हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गायत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष शर्मा और ये है हमारा स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन के अंदर हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। पिछले वाले सेशन के अंदर हमने पज़ल लिया था, इस वाले सेशन के अंदर भी हमारा जो ये है बैंकिंग का स्पेशल सेशन है जिसके अंदर हम पज़ल सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको जैसे पहले वाले सेशन में कहा था कि ये सेशन स्पेशल सेशन रोज़ होगा और रोज़ हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेंगे और ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ये वाला सेशन है हमारा बैंकिंग के हिसाब से। बैंकिंग के अंदर जो पज़ल है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, 15 से 20 नंबर का वेटेज होता है उसका, और इसीलिए हम पज़ल के ऊपर अपनी एक्सपर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा नंबर चुरा पाएँ। ठीक, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी सबसे पहली पज़ल है वो ये रही हमारी स्क्रीन पे। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि क्या करना है हमें। सबसे पहले हम पज़ल को पढ़ेंगे और पज़ल को किस तरीके से पढ़ना है, क्या दिमाग में रख के पज़ल को पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ कि पज़ल को शुरू कहाँ से करना है, और शुरू कहाँ से करना है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन दी जाए वहाँ से शुरू करना है। और उसके साथ में किस चीज़ का ध्यान रखना है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, उसके साथ में वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन आगे हमें किसी और इन्फॉर्मेशन से जोड़ती हुई होनी चाहिए। एक डेड एंड वाली कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कोई काम की नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हमें शुरू कहाँ से करना है, दूसरा वो आगे कनेक्ट हमें वापस किसी और से कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए पज़ल देखते हैं। पज़ल हमारे सामने है। पज़ल क्या बोलती है, एक इंटरनेशनल समिट है। हाँ पढ़ें आप लोग पढ़ें, पज़ल पढ़ें। एक इंटरनेशनल समिट है और उसके अंदर कुछ 8 देश हैं। थाईलैंड है, फ्रांस है, हॉलैंड, स्पेन, यूएस, ऑस्ट्रिया, इंडिया, ये सारे देश हैं, जर्मनी भी है। और उसके 8 रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे पास में, ABCDEFGH। और उसके बाद में इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमने कल क्या किया था, हमने यहाँ पर पॉइंट लिखे थे 1 बाय 1, ताकि उसके बाद में हमें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े। सारी चीज़ें हमारे पास में एक साथ लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए पॉइंट बनाते हैं इसके। सबसे पहला क्या है, देखो थाईलैंड है, उसके बाद में हमारे पास में है फ्रांस। फ्रांस के बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, हॉलैंड। हॉलैंड के बाद है स्पेन, उसके बाद में है यूएस, ऑस्ट्रिया, उसके बाद में इंडिया और फिर जर्मनी। देखिए एग्जाम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ऑब्वियसली वहाँ पर होगा। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं कि जो चीज़ें लिखी जाएगी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हमें सिर्फ वहाँ पर पॉइंट लिखने हैं, और वो पॉइंट जो कि डायरेक्टली हमें या तो अभी काम नहीं आ रहे हैं, हमें बाद में काम आएंगे, ताकि हम उन्हें मिस ना कर दें, वैसा हमें काम करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला था कि हमारे पास में ये 8 देश हो गए। इन 8 देशों के 8 रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन है, ABCDEFG और H, ये 8 लोग हैं। जल्दी थोड़ा हमें करना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होगा नहीं हमारे पास में कि हम एक पज़ल को लेके 20-20 मिनट तक बैठ जाएं। हमें कोशिश करनी है कि 4 मिनट 5 मिनट, और ये जो अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये तो और जल्दी हो जानी चाहिए। अभी बोलोगे कि सर आपको तो इतना टाइम लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब खुद से सॉल्व करेंगे तब उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो तो हमारे पास में पहले 2 पॉइंट्स थे कि थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है हमें, जर्मनीज रिप्रेजेंटेटिव ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो ई के लेफ्ट में पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, जर्मनी बैठा है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव ए है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या किया, देखो ये है रेफरेंस, ई के रेफरेंस में थर्ड लेफ्ट जर्मनी बैठा है। ध्यान रखेंगे, अभी
क्योंकि ये लोग जो ऐसा है किसी तरीके से भी आप बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जब हम सर्कुलर पजल्स करेंगे, उन सर्कुलर पजल्स के अंदर होंगे कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ रेफरेंस ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर किसी के भी हिसाब से किसी को नहीं बिठा सकते, जिसका दे रखा है उसी के हिसाब से हमें लोगों को बिठाना पड़ेगा, इसलिए रेफरेंस ज़रूरी है। ठीक, तो ई के लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है? जर्मनी बैठा है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ए के इमीडिएट लेफ्ट में इंडिया बैठा है। ए ये रेफरेंस है, इसके इमीडिएट लेफ्ट के अंदर कौन बैठा है? इंडिया बैठा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है हमारे पास में? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास में बी के राइट में सेकंड हॉलैंड बैठा है। बी के राइट में फर्स्ट और सेकंड कौन बैठा है? हॉलैंड बैठा है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन दे रखा है? डी दे रखा है। डन हो गई इतनी बात। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, बी जो है वो ई का नेबर नहीं है। बी जो है वो ई का नेबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है यूएस और इंडिया के बीच में स्पेन का रिप्रेजेंटेटिव सी बैठता है। यूएस और इंडिया, ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, के बीच में कौन बैठता है? स्पेन, जिसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में? एच के लेफ्ट में दूसरा जी बैठता है। एच के लेफ्ट में पहला और दूसरा कौन बैठता है? जी बैठता है, और ये जी जो है फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव है, और एच जो है वो थाईलैंड का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा हमारी पजल के अंदर दे रखा है। ठीक, अब जो पजल में लिखा हुआ था वो सारा हमने अपने तरीके से नोट कर लिया। अब हमें इस पजल की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हटा लेते हैं। देखिए, ये लोग अब सब एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, और सबका जो है मुंह सेंटर की तरफ है। ठीक, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो एक गोल मेज बना देते हैं, और इसके चारों तरफ जो है ये लोग बैठने वाले हैं। सब लोग सेंटर के अंदर ही देखने वाले हैं, तो इसलिए हमारे पास में ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। अगर हम पहली बार बना रहे हैं, अगर हम एक्सपर्ट हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बार अगर बना रहे हैं तो इस तरीके से एरो ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि ये हमें बताएगा कि किसका राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। देखो, बिना इसके हमारा काम नहीं होगा, एरो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बहुत धुरंधर भी हो चुके हैं कि हम पजल तो बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से एरो आप ज़रूर से बना लें। ठीक, चलो अब जो जो बोला गया, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला, ई के लेफ्ट में तीसरा ए बैठा है। हमने क्या डिसाइड किया था कि वो चीज़ को पहले पिक करेंगे जो चीज़ हमें आगे कनेक्ट करती है। और देखो ए जो है हमें आगे वापस इंडिया से कनेक्ट कर रहा है ना। और फिर आगे इंडिया जो है वो हमें यूएस से कनेक्ट कर रहा है, फिर स्पेन भी आ रहा है, तो चीज़ें हमारे पास कनेक्टिंग है। शुरू करें तो ई के लेफ्ट में पहला, दूसरा और तीसरा, ई के लेफ्ट में पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है साहब? जर्मनी बैठा है, जो कि ए है जिसका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, तो ये पोजीशन तो हो गई मेरे पास में लॉक। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में इंडिया बैठा है। देखो ए यहाँ पे बैठा, इसका इमीडिएट लेफ्ट ये रहा, तो यहाँ पर कौन आएगा? इंडिया आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में देखो, अब कहाँ से हम ढूंढें, और ये हमारे पास में मिल गई कि जो यूएस और इंडिया है उसके बीच में स्पेन बैठता है। अब इंडिया तो ये रहा, यूएस को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो इंडिया और यूएस के बीच में जर्मनी आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया और यूएस के बीच में कौन आएगा? स्पेन, और स्पेन का रिप्रेजेंटेटिव है सी, और ये वाली सीट भी हो गई हमारे पास में लॉक। तो हमने ये वाला पॉइंट बना लिया, उसके बाद में ये वाला पॉइंट हम बना चुके, ये वाला पॉइंट हम बना चुके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो,
बी जो है वो ई का नेबर नहीं है, मतलब बी यहाँ पर नहीं आएगा और बी यहाँ पर भी नहीं आएगा, इन दो जगह तो बी आ नहीं सकता। यहाँ सी आ चुका है तो बी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ ए आ चुका है तो बी यहाँ पर भी नहीं आएगा। बी के लिए अब मेरे पास में जगह देखो कौन सी बच गई है, 1 2 और ये 3, इन 3 जगह पर बी आ सकता है। तो बी के रेफरेंस में क्या बात बोली गई है कि बी के राइट में सेकंड जो है वो हॉलैंड और डी ऐसा आएगा। बी के लिए हमने सीट कौन कौन सी बुक की थी, 1 2 और 3। बी यहाँ पर बैठा अगर, इसके राइट में फर्स्ट और सेकंड हॉलैंड और डी नहीं आ सकता क्योंकि इंडिया आ चुका। बी हमने यहाँ अगर बिठाया तो बी के राइट में फर्स्ट और सेकंड डी और हॉलैंड, देखो दोनों बराबर आ सकते हैं। और अगर बी हमने यहाँ पर बिठाया तो उसके राइट में फर्स्ट और सेकंड डी और हॉलैंड दोनों नहीं आ सकते, मतलब कंफर्म हो गया कि बी यहाँ पर ही आएगा और उसके राइट में हॉलैंड और डी। ये वाली सीट हो गई पैक और ये वाली सीट भी हो गई पैक। नेक्स्ट इन्फो देखो, ये बना लिया ये बना लिया। नेक्स्ट इन्फो क्या है हमारे पास में, H के लेफ्ट में सेकंड आता है G। अब यहाँ पर इस व्यवस्था के अंदर आप मुझे बताएं, देखो H थाईलैंड से है वो भी फिक्स है, G फ्रांस से वो भी फिक्स है, तो यूएस वाली जगह पे तो आ नहीं सकते। तो जगह हमारे पास अब सिर्फ यही बची है, H के लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड G आएगा। G है हमारे पास में फ्रांस से, H है हमारे पास में थाईलैंड से। अब बचा देखो ई और यूएस, हमारे पास में एलिमेंट कौन कौन से बच गए, जी एच सी बी ए डी हो गए, तो एफ बचा है, एफ है यूएस से। और देश देखो हमारे पास में कौन से बच गए, थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, यूएस, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बच गया, बाकी सारे हो चुके, तो ई हो गया ऑस्ट्रिया। ये हो गई आपकी पजल खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बातों बातों में ही पजल हो जाएगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पजल का केवल एक होबा बना के रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पजल बड़े आराम से सॉल्व होती है, एकदम हंसते हंसते सॉल्व होती है। बस जैसा बोला गया है वैसा वैसा करते जाओ। मैंने कल वाली क्लास में भी आपको कहा था, पजल जो है बिल्कुल शादी की घोड़ी है, उसके साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको छेड़ा तो दूल्हे को लेके, हाँ बस ये हमें काम नहीं करना है, आराम आराम से बिल्कुल बनाना है। जो लिखा हुआ है वैसा हम अगर करते जाएंगे तो पजल बड़े आराम से बन जाएगी। डन। देखो रीजनिंग क्या है, जिनके दिमाग में फितूर चलते रहता है ना, उनको सबसे मज़े से समझ में आती है, क्योंकि रीजनिंग खुद फितूर है अपने आप में। और जो फितूर करने वाले हैं और उनको जो फितूर खुद है, ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर देखो फिर नेक्स्ट लेवल के मज़े हैं। तो ये जो पजल है बिल्कुल एकदम दिमाग को ना वैसा कर देती है, एकदम क्या बोलते हैं, अब बस वही जो बोलते हैं वो समझ जाओ आप, तो वो वैसा कर देती है। तो ये तो बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर हमें बड़े बढ़िया नंबर दिलाने वाली है, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आराम आराम से पजल बन जाएगी। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में भी अभी तक फितूर नहीं आया है तो फितूर पैदा कर लें, क्योंकि रीजनिंग करने के लिए पागलपन ज़रूरी है। ठीक, चलो तो फिर अगर सारे फितूर करने वाले तैयार हैं, हमारे मारवाड़ी में फितूर करने वालों को बोलते हैं फितूरिये, तो सारे अगर फितूरिये तैयार हैं तो नेक्स्ट जो पजल है वो देखते हैं कि नेक्स्ट वाली पजल क्या बोलती है और बनती है कि नहीं बनती। वो भी बिल्कुल देखो ऐसे आराम से ही बन जानी चाहिए, तब तो है मज़े वाली बात, है ना, मज़ा आ जाना चाहिए पजल बनाने में। ठीक, चलिए अगली पजल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पजल प्लीज। देखो अब ये क्या बोल रही है, 5 दोस्त हैं हमारे पास में, PQRST, अलग अलग शहर जा रहे हैं। देहरादून जाते हैं, जयपुर जाता है, रायपुर जाता है, और कहाँ पर जाता है, बेंगलोर जाने वाला है, चंडीगढ़ है। ये तो सारे शहर हैं। और उसके बाद में वो 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं, बस है और बस है क्या नहीं, कार है और ट्रेन है। एरोप्लेन है, कार है और ट्रेन है। चलो ठीक है, तो पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो क्या बोलता है वो, सबसे पहला पॉइंट क्या, कौन कौन से दोस्त हैं हमारे पास में, PQRST,
आर एस और टी। सेकंड पॉइंट बोलता है कि वो अलग अलग शहर से हैं। कौन कौन सा शहर है? देहरादून है, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर, और कौन सा शहर बच गया? बेंगलुरु। नेक्स्ट इन्फो हमारे पास में क्या दे रखी है? नेक्स्ट इन्फो है हमारे पास में कि वो 3 मोड ऑफ ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। एरोप्लेन यूज करते हैं, कार है उनके पास में, और क्या है? ट्रेन। कार से, ट्रेन से और एरोप्लेन से। अब सबसे पहली इन्फो देखो क्या है। फर्स्ट इन्फो कहती है हमारे पास में एरोप्लेन जो है केवल एक जना यूज करता है और वो बेंगलोर जाता है। अच्छा, प्लेन लेकर बेंगलोर जाने वाला है, ठीक। और उससे पहले एक और चीज बोली, देखो क्या? 2 आर यूज बाय 2। अब इन 3 में से 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो कि 2 लोग यूज करेंगे। तो अब 5 लोग हैं टोटल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 3, 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2 लोग यूज करेंगे, तो बचा हुआ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो एक जना यूज करेगा। और वो अगली लाइन के अंदर है हमारे पास में कि साहब एरोप्लेन तो केवल वो ही यूज करता है जो कि बेंगलोर जा रहा है। बात समझ में आ गई? चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है टी जयपुर जा रहा है और कार से जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है पी जा रहा है चंडीगढ़, पी चंडीगढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रेन से जो जाता है वो भाई जो है देहरादून नहीं जाता, कहीं पर भी जाएगा लेकिन देहरादून तो नहीं जाता। नेक्स्ट पॉइंट है क्यू जो है वो ट्रेन से जाता है और आर जो है वो कार से जाता है। क्यू जो है वो ट्रेन से जाता है और आर जो है वो कार से जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में पजल में लिखी हुई है, ठीक। अब इसे हटा दीजिए साहब, ये हमारे काम की नहीं है। जो था हमने वो सारा निचोड़ इसका निकाल के लिख दिया। डन। चलिए, एकदम ऐसे बननी चाहिए सब। देखो कौन कौन से लोग हैं मेरे पास में? पी, क्यू, आर, एस और टी, ये हैं दोस्त। ये अलग अलग शहर में जाते हैं और अलग अलग कार या जो भी ट्रेन है, एरोप्लेन है, वो सब यूज करके जाते हैं। बिल्कुल, ये तो देखो छोटी सी पजल लग रही है, एकदम बच्ची सी पजल लग रही है। सबसे पहला पॉइंट देखो, एरोप्लेन बेंगलोर, ये तो इससे तो पजल शुरू कर नहीं सकता मैं, तो जो ऑब्वियस इंफॉर्मेशन है पहले वो सेट कर देते हैं। सबसे पहले ऑब्वियस इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास में? टी जयपुर और कार। टी जो है वो जयपुर जा रहा है, किससे जा रहा है? कार से जा रहा है, बड़ी अच्छी बात हो गई। पी जो है वो चंडीगढ़ जा रहा है, पी भाई साहब ये रहे, और पी भाई साहब किधर जा रहे हैं? चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब अगर ये पी चंडीगढ़ जा रहा है तो दिखती सी बात है कि एरोप्लेन से तो नहीं जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन से जो जा रहा है वो तो बेंगलोर जा रहा है, ये फिक्स है पहले से ही। ट्रेन से जाने वाला देहरादून नहीं जाता, अच्छी बात। क्यू जो है वो ट्रेन से जा रहा है, ये क्यू जो है किससे जा रहा है? ट्रेन से। देखो क्यू अगर ट्रेन से जा रहा है मतलब ऑब्वियस है कि एरोप्लेन से तो नहीं ही जा रहा, और अगर ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन से जाने वाला देहरादून नहीं जाता, तो ये जो भाई है ये देहरादून भी नहीं जाएगा। कहीं पर भी जाएगा, देहरादून तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आर जो है वो कार से जा रहा है, आर वाला भाई जो है वो कार से जा रहा है। अब ये जा रहा चंडीगढ़, ट्रांसपोर्ट हमें पता नहीं, ये यूज कर रहा है ट्रेन और कार, जगह हमें पता नहीं। ये जा रहा है जयपुर और कार से जा रहा है, ये फिक्स है। अब देखो ये जो एस बचा ना, ये यहाँ पर एरोप्लेन और बेंगलोर, इसके अलावा क्या और कहीं दूसरी जगह आ सकता है क्या? कहीं पर भी नहीं आ सकता। तो ये भाई जाएगा बेंगलोर, और कहाँ से जाएगा? एरोप्लेन यूज करके जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरे पास में देखो कार वाले 2 जने हो गए, एरोप्लेन अकेला था, ट्रेन वाला एक हो गया, तो एक ट्रेन वाला बच गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम आराम से, बिल्कुल
वो गरम तवे पे मक्खन जैसा, हाँ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तो 2 ट्रेन वाले हो गए, 2 कार वाले हो गए, 1 एरोप्लेन वाला हो गया, यहाँ तक की तो गणित समझ में आ गई। अब क्यू जो है वो देहरादून नहीं अगर जाता है तो दिखती सी बात है आर के अलावा कोई बचा नहीं जो देहरादून जाएगा, और 5 में से 4 हो चुके, देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, लास्ट क्या बचा, रायपुर। तो ये हो गया हमारा रायपुर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हैं हमारी आज की 2 पजल्स, और ये तो बड़े आराम से सॉल्व हो गई, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई, इन्होंने बिल्कुल परेशान भी नहीं किया। कल हम लेकर आएंगे एक भारी भरकम पजल जो बिल्कुल मेंस के अंदर आपसे पूछी जाती है, बिल्कुल वैसी पजल है। तो कल वाला सेशन मिस मत करना। छोटे छोटे सेशंस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम समय बर्बाद नहीं होगा आपका। रोज़ की हम 2-3 पजल सॉल्व करते रहेंगे तो हमारी आदत पड़ती रहेगी, आदत बन जाएगी, ताकि हम पजल्स को देख के भागेंगे नहीं। हाँ वो भांग वांग भी ठीक है पर भागेंगे नहीं। चलिए ये वाले पजल्स आपको समझ में आ गए, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गए तो कल मिलते हैं हम इस स्पेशल सेशन के अंदर फिर से कुछ पजल्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।